वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अ फेलो ट्रैवलर से दो पैसेजेस जो कैसे हल होते हैं, उनकी व्याख्या कैसे की जाती है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं उनको। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पैसेज। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो परीक्षा में दिया होगा पैसेज, उसे हमने लिखा हुआ है हिंट में। ये हिंट बना के लिखा है। आई डिड नॉट नो से लेकर के आई वाज एलान तक दिया है। मान लीजिए इतना पैसेज परीक्षा में दिया होता है, ठीक है, डाट डाट करके हमने लिख दिया। अब इसका आपको रेफरेंस लिखना है। कैसे लिखेंगे? हेडिंग बना दी हमने, रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। और अब इसमें आप जो लिखेंगे वो आप जब भी लिख पाएंगे जब आप इस पैसेज को पढ़े होंगे। तो इसे पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एक वीडियो हमारा एक्सप्लेनेशन का पड़ा हुआ है, आप जाके देखिए। पहले उसका अर्थ आप समझिए। जब आप समझ जाएंगे अर्थ को, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ये किस पार्ट से लिया गया है ना। इसमें यही लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज अ फेलो ट्रेवलर, इट वाज रिटन बाय A.G. गार्डिनियर, और दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ दीज प्रोज। तो दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज अ फेलो ट्रेवलर। इसका अर्थ है कि ये लाइनें हमारी प्रोज पुस्तक के अ फेलो ट्रेवलर नामक लेसन से ली गई हैं। और इट वाज रिटन बाय A.G. गार्डिनर, इसे A.G. गार्डिनर ने लिखा है। और दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ दिस प्रोज, और इस गद्य खंड की ये शुरुआत की लाइनें हैं। जो शुरुआत लेसन की होती है वो वाली लाइनें दी गई हैं। तो इस तरह से आपको रेफरेंस लिखना होता है। लिख लेंगे, अगर लेसन को पढ़ा होगा तभी आप लिख पाओगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन करना है। एक्सप्लेनेशन क्या होता है ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कितना आसान होता है आज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक कर देना, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक्सप्लेनेशन में लिखा है, इन दिस पैसेज, इस पैराग्राफ में, द ऑथर्स इज ट्रेवलिंग बाय द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन। जो लेखक है वह लंदन से चलने वाली आखिरी गाड़ी से यात्रा कर रहा है। ही एक्सप्लेन्ड दैट ही डिड नॉट नो हु इंटर्ड इनटू द कैरियज फर्स्ट। वो यहाँ पे व्याख्या करता है कि उस ट्रेन के डिब्बे में पहले कौन चढ़ा। इस बात का उसे पता नहीं था। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था। हु इंटर्ड इनटू द कैरियज फर्स्ट, कि डिब्बे में पहले कौन चढ़ा। वाइदर ही और हिज फेलो ट्रेवलर, वह कि उसका सहयात्री मॉस्किटो, उसका सहयात्री मॉस्किटो पहले चढ़ा कि वह चढ़ा। फॉर अ टाइम, एक समय के लिए, ही वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस, उसे उसकी उपस्थिति की जानकारी नहीं थी। ही वॉज इन अ स्टॉपिंग ट्रेन, और वह एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन में था। आगे लिखा हुआ है, इट वॉज वेरी कंफर्टेबल ट्रेन, और ये बड़ी ही आरामदायक ट्रेन थी। इट वॉज कम्प्लीटली फुल व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, और जब यह चली तो ये पूरी तरह से भरी हुई थी। बट ग्रेजुअली एंड बाय द टाइम, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली माने आहिस्ता आहिस्ता, एंड बाय द टाइम माने उस समय तक, द ऑथर वाज द ओनली वन हु वाज स्टिल इन द ट्रेन, लेखक केवल अकेला ही उस डिब्बे में रह गया था। ही वाज, और रेदर ही थॉट ही वाज एलान, अथवा वह ये सोच रहा था कि वो अकेला है। अथवा ये उसकी सोच थी कि वो अकेला है। तो बस इतना ही इसका व्याख्या करनी है। इतनी ही लाइनों की इतनी ही व्याख्या होगी।
व्याख्या का मतलब ये होता है कि उसी चीज़ को आप अपने शब्दों में बयां कर दें, अपनी भाषा में उसी के अर्थ को आपको अंग्रेजी में लिख के देना होता है। तो इस तरह से आपको देना है। चलिए देखते हैं दूसरा पैसेज। हिंट दिया हुआ है, देयर इज़ अ प्लीजेंट और फिर डॉट डॉट करके एनीथिंग यू लाइक, अर्थात देयर इज़ अ प्लीजेंट से लेकर के और ये एनीथिंग यू लाइक यहाँ तक पैसेज दिया होगा। तो आपको इसका रेफरेंस लिखना है। कैसे लिखेंगे? दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर अ फेलो ट्रेवलर, इट वाज रिटन बाय A.G. Gardiner. In these lines, the author is describing her joy about being alone in a jolting and jerking carriage during the night. तो ये रेफरेंस तो सेम ही रहेगा जैसे पहले में लिखा, वैसे ही इसमें भी लिखना है, वही लिखा हुआ है। These lines have been extract, ये लाइनें ली गई हैं फ्रॉम द चैप्टर अ फेलो ट्रेवलर, अ फेलो ट्रेवलर नामक लेसन से। इट वाज रिटन बाय A.G. गार्डिनर, और इसके लेखक हैं A.G. गार्डिनर। इन दिज लाइन्स द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग हर जॉय, इन लाइनों में लेखक अपनी खुशी का वर्णन कर रहा है अबाउट बीइंग अलोन इन अ जॉल्टिंग एंड जर्किंग कैरियज ड्यूरिंग द नाइट, उस रात में उस झटके देने वाली और शोर मचाने वाली जो ट्रेन थी उसके डिब्बे में अकेले होने पे जो उसे खुशी मिल रही है, जो उसे आनंद प्राप्त हो रहा है, उसका वर्णन इसमें किया है उसने। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, द ऑथर इन दिस पैसेज सेज, राइटर इन लाइनों में कहता है या इस पैसेज में कहता है कि दैट इट इज रियली जॉयफुल एंड प्लीजेंट टू ट्रेवल इन अ कैरियज, कि वास्तव में आनंदपूर्ण और सुखद होता है। टू ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, इन अ कैरियज माने एक डिब्बे में, थ्रू द नाइट माने रात में, ऑल एलान माने और अकेला, ऑल एलान बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेले होकर के किसी डिब्बे में ट्रेन के और रात में यात्रा करना, जब आप अकेले हो तो बड़ी ही सुखद और आनंदपूर्ण स्थिति होती है। आगे लिखा है, ही फेल्ट फ्री एंड अनकंट्रोल्ड हु हैड नो रिस्ट्रिक्शंस, वह बिल्कुल आज़ाद होता है। ही फेल्ट फ्री, वह स्वतंत्रता महसूस करता है। एंड अनकंट्रोल्ड माने अनियंत्रित होकर के वो कार्य करता है। हु हैड नो रिस्ट्रिक्शंस, और उसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स, इट फन टू बी अलोन इन अ कैरियज बिकॉज एनीवन कुड डू एनीथिंग दे लाइक। लेखक के अनुसार इट्स फन टू बी अलोन इन अ कैरियज, डिब्बे में अकेला होना बहुत ही मनोरंजक होता है। बिकॉज क्योंकि एनीवन कुड डू एनीथिंग दे लाइक, कोई भी उस डिब्बे में कुछ भी कर सकता है जो उसे पसंद हो। एनीवन दे लाइक, जो उन लोगों को पसंद हो वो व्यक्ति उनमें कुछ भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।